हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये थोड़ा हटके टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि कई बच्चे डिमांड कर रहे थे। आज जो है मैं ऑफ है, मेरा मैं नहीं गया, आज जो है छुट्टी है मेरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय को जो है कवर कर ही दूँ आज। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, सर ये बता दीजिए, पूछ रहे थे सर ये बता दीजिए कि माइनस मार्किंग जो है किस हिसाब से काम करती है, नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से काम करती है। सर बड़े परेशान है नेगेटिव मार्किंग से। सर तुक्का लगाते हैं सर, कभी कभी पेपर में गैस करते हैं तो फिर जो है गलत हो जाते हैं हमारे गैस भी। गैस करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग का उल्टा ही इफेक्ट पड़ जाता है। हम लोग जो है नेगेटिव मार्किंग वास्तव में हम लोगों के लिए नेगेटिव ही बन जाती है। क्या करें सर ऐसा कि नेगेटिव मार्किंग में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, और एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हम लोग जो है ले सकें, फ़ायदा ले सकें, अगर हम तुक्का भी लगा रहे हैं तो भाई मेरी ज़िम्मेदारी है तुम लोगों को बताना। तो चलो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ, टाइम था मेरे पास अच्छा खासा, तो मैंने कहा समझा देता हूँ। देखो दोस्त, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो समझना, लेकिन अगर आप लोग एक बार समझ लोगे ना तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है दोस्त, कि आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है वो कई तरीके की होती है पेपर में। एक पेपर होता है जिसमें 1/1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो पूरे एक क्वेश्चन का आपका नंबर जो है कट हो जाता है। एक टाइप होता है आपका 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जब आप दो क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन के आपके नंबर कट जाएंगे। एक होती है आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग, जिसमें अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन के आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। एक होती है आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग, जिसमें अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे तो आपके एक सही क्वेश्चन का नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। एक होती है आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, जिस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, कब तुक्के लगाने और कब नहीं लगाने। देखो, एक सिंपल सी और छोटी सी बात आप समझ लो। अगर आप कोई ऐसे पेपर में बैठ रहे हो जिसमें 1/1 की नेगेटिव मार्किंग है या 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो दोस्त आप लोगों को तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं, केवल उनको ही जो है आप लोगों को लगाना है। बाकी उसके अलावा आप लोगों को तुक्के के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तुक्का आप लोगों का यहाँ पर साथ नहीं देगा, उल्टा आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाओगे अगर आप लोग 1/1 या 1/2 की पेपर में जो है जा करके तुक्के लगाओगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगा दोस्त, देखो तुक्कों से पेपर नहीं निकलते। हाँ, तुक्के से बहुत ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है यहाँ पर तुक्का एक तरीके से आपके लिए भाग्य का काम करते हैं। मान लीजिए आपने 70 नंबर अपनी मेहनत से लेके आ रहे हैं, आप किसी पेपर में कट ऑफ जा रही है 75 नंबर उस पेपर की, आप ला रहे हैं 70 नंबर, लेकिन अगर आपने तुक्के सही से लगा दिए ना तो ये जो 5 नंबर का गैप है ना, अगर आपने सही से तुक्के लगा दिए तो ये आपका जो है ये तुक्के कवर जरूर करवा सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, 70-72 नंबर तक तो आपको खुद पहुंचना ही पड़ेगा पढ़ के। उसके बाद आपका भाग्य जिसको कहते हैं ना, वो तुक्का एक तरीके से आपके लिए भाग्य का काम जरूर कर सकता है। तो उसी भाग्य को चमकाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपको गैस करना है केवल 1/3, 1/4, और जिस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग हो उन पेपर में ही आपको केवल गैस करना है। इसके अलावा आपको चक्कर में नहीं पड़ना तुक्का लगाने के, गैस करने की, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, बड़ी मेहनत से मैंने ये स्लाइड बनाई है तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम्पल के माध्यम से 1/4, 1/3 और नो नेगेटिव मार्किंग में आपको किस हिसाब से तुक्के लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 1/4 जब नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको किस हिसाब से तुक्के लगाने हैं। देखो, आपको क्या करना है, चूज एनी ऑप्शन बट ओनली वन ऑप्शन। आपको केवल कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के रख लेना है। या तो आपको केवल ए ऑप्शन पकड़ के रख लेना है अपने गैस के लिए, अपने तुक्के के लिए, या फिर बी ऑप्शन पकड़ के रख लेना है, या फिर सी, या फिर डी। इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन अपने लिए फेवरेट बना लेना है, उसको ही पकड़ के रख लेना है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि आपने जो है बी को जो है फेवरेट बनाया है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जैसे आप पेपर देने बैठे, 100 क्वेश्चन आए पेपर में, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपको आ गए बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, उसमें आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर 60 क्वेश्चन में। अब बचे कितने, 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाने के लिए जा रहे हो दोस्त, गैस करने के लिए जा रहे हो। अब आपको करना क्या है कि किसी भी एक ऑप्शन पर अडिग हो जाना है।
आपको आपके ऑप्शन बदल करके तुक्का नहीं लगाने, पता चले किसी ऑप्शन पे आप ए ऑप्शन तुक्का लगाया हो, किसी पे बी लगाया हो, किसी पे डी लगाया हो, किसी पे सी लगाया हो, किसी पे फिर से बी लगाया हो, किसी पे सी लगाया हो, किसी पे डी लगाया हो। ऐसे इस प्रकार से आपको तुक्के नहीं लगाने हैं मेरे दोस्त। आपको कोई एक ऑप्शन पकड़ लेना है अपने लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बी ऑप्शन पकड़ा है तुक्का लगाने के लिए, तो आपको कसम खा लेनी, आप जितने भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन में आप डाउट में हो, या जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप गैस करने वाले हो, उन सब पे आपको मेरे दोस्त मेरे भाई बी 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 ऑप्शन लगा करके चले आना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आपने 40 क्वेश्चन में गैस किया है, 40 क्वेश्चन में आपने बी 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 ऑप्शन लगाया है, आप सारे 40 क्वेश्चनों में। अब एक प्रायिकता नाम की चीज होती है भाई, अगर 40 क्वेश्चन में आप बी बी ऑप्शन टिक करके आए हो, सारे 40 क्वेश्चन में, सारे के सारे 40 क्वेश्चनों में, तो एक प्रायिकता होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी होती है कि आपने अगर 40, आप खुद बताइए, आपने एक लाइन में सीधे सीधे बी 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 ऑप्शन जो आपको नहीं आए, उन सब में आप बी बी ऑप्शन लगाया है 40 क्वेश्चनों में, तो कम से कम एक प्रायिकता देखी जाए, अगर एक पॉसिबिलिटी देखा जाए, तो 40 में से आपके 1/4 यानी कि 10 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी तो बन ही जाती है मेरे दोस्त। मतलब अगर आप बी बी ऑप्शन लगाया या सी सी ऑप्शन या ए ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लिया आपने और वही लगा के चले आए सारे तुक्के वाले क्वेश्चन में, सारे गैस वाले क्वेश्चन में, तो 40 में से आपके 10 नंबर, तो मतलब 10 क्वेश्चन तो आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाने हैं पॉसिबिलिटी के आधार पर। अब मैंने यहां पर माना कि कम से कम यहां पर आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए पॉसिबिलिटी के आधार पर, तो 10 क्वेश्चन के आपको 10 नंबर मिल गए मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर, ठीक है, ये 10 नंबर मिल गए। बाकी जो 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए, इसमें 1/4 से आपके माइनस मार्किंग हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई, डिडक्ट हो गए, कितने नंबर जाएंगे, 7.5 नंबर जाएंगे आपके जो 30 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ 10 नंबर मिले हैं और 7.5 नंबर आप लोगों के यहाँ पर माइनस हो गए हैं, कम हो गए हैं, आपको 2.5 नंबर का फायदा हो गया ना मेरे भाई, आपको 2.5 नंबर का यहाँ फायदा हो गया ना, इनडायरेक्टली तुक्का लगाने में ही आपको 2.5 नंबर का जो है फायदा दे गया ना तुक्का। अब बच्चे कहेंगे सर एक्यूरेसी खराब हो जाती ये वो, तो देखो भाई फालतू के कमेंट मत करना, मैं हजारों बार लाखों बार ये चीज आप लोगों को बता चुका हूँ सभी लोगों को, और मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना आपका, कुछ बच्चे कहते हैं एक्यूरेसी खराब हो जाएगी सर, नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं मिलेगा, हजारों बार मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आपके रॉ स्कोर पर मिलता है, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है योर रॉ स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड, यानी कि आपका जो रॉ स्कोर रहेगा काटने पीटने के बाद, माइनस मार्किंग करने के बाद, उस पर आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी का कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से यहाँ पर बात सुनो, आपको 2.5 नंबर का फायदा हो जाएगा ना दोस्त, यहाँ पर 10 नंबर आपको मिले, 7.5 नंबर माइनस हो गए, तो इनडायरेक्टली आपको 2.5 नंबर का कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ना। जहां आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, वहां आपको यहाँ श्योर 2.5 नंबर का फायदा तो हो गई। अब मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए ही माना था कि 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए पॉसिबिलिटी के आधार पर। जब आप वास्तविकता देखने जाएंगे ना और एक ही ऑप्शन लगाते हुए चले आएंगे सारे ऑप्शंस में, तो आप देखेंगे कि कम से कम यहाँ आपके 12-14 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, 12-14 क्वेश्चन बहुत आराम से ठीक हो जाएंगे अगर आप एक ही ऑप्शन लगाते हुए चले आओगे सारे में। मैं मान लेता हूं चलो बस 12 क्वेश्चन ठीक हो गए यहाँ पर, ठीक है, और जो है 28 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, राइट। 12 क्वेश्चन के आपको 12 नंबर मिल गए, 28 क्वेश्चन जो ये गलत हुए हैं इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग जब आपकी लगी, तो आप लोगों के 7 नंबर जो है डिडक्ट हो जाएंगे। 12 नंबर आपको मिले, 7 नंबर आपके माइनस हुए, आपको फायदा कितने का हुआ, 5 नंबर प्लस का आपको फायदा हो गया ना, आपका रॉ स्कोर 5 नंबर बढ़ जाएगा सीधे सीधे जा करके। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपको तुक्का कैसे लगाना है दोस्त, आपको कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के रख लेना है, उसी पे जो है तुक्का लगाते हुए चले जाना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे बढ़ते हैं 1/3 में आपको क्या करना है, सेम चीज आपको 1/3 में भी करनी है। चूज एनी वन ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन आपको पकड़ लेना है, ए ऑप्शन, बी बी ऑप्शन, सी सी ऑप्शन, डी डी ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन आप पकड़ के रखो, और जो है जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप कसम खा लो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन पे आप गैस करने जाओगे, केवल कोई भी आप एक ऑप्शन चुनोगे, या तो ए लगाया होगे सब पे,
या फिर बी लगाया होगे, या सी या डी। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपने सी ऑप्शन को जो है चूज करा, फेवरेट लिया, और जो 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए, 60 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए, बाकी बचे 40 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, इन 40 के 40 क्वेश्चनों पे जिस पे आप गैस लगाओगे, तो वहां सी ऑप्शन पर आप गैस लगाओगे, सब पर जो है 40 के 40 क्वेश्चनों में आप सी करते हुए चले आओगे। ठीक है, अब प्रायिकता कितनी निकलेगी यहाँ पर ठीक होने की, 40 क्वेश्चन आपने किए हैं, सी ऑप्शन सब पे लगाया है, प्रायिकता कितनी निकलेगी आपकी, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी कितनी निकलेगी सही होने की, तो 13-14 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी निकलेगी, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं ना, 40 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी निकलेगी 13, तो क्वेश्चन आपके 100% ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और 14 भी हो सकते हैं, तो 13 से 14 क्वेश्चन ठीक होने की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि आपके यहाँ पर मेरे दोस्त 13 क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चन ठीक हुए, तो आपको कितने नंबर मिले यहाँ पर, 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपके अगर 13 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो उसके आप लोगों को मेरे दोस्त मेरे भाई 13 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी गलत कितने हो गए, 40 क्वेश्चन पे आपने गैस करा, जिसमें से 13 आपने सही कर दिए, उसके 13 नंबर आपको मिल गए, बाकी गलत कितने हुए, 27 क्वेश्चन। ठीक है ना, 27 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, उनमें आप 1/3 की अगर माइनस मार्किंग देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके 27 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए मेरे भाई। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग आप देखोगे, तो आपके 9 नंबर माइनस हो गए। कितने, 9 नंबर आपके माइनस हो गए, मिले आपको 13 नंबर, माइनस हुए आपके कितने दोस्त, 9 नंबर। ठीक है ना, माइनस हुए आपके कितने दोस्त, 9 नंबर। मैं अभी पिछले वाले के हिसाब से आपसे ले रहा था, माइनस हुए आपके 9 नंबर, फायदा कितने का हुआ आपको, 4 नंबर का हुआ। ठीक है ना, मैं यहाँ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ले रहा था, आप यहाँ 13-14 की जगह 10 भी ले सकते हो, 10 की आपकी पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है ना, आपकी 10 की पॉसिबिलिटी आएगी। मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल के थ्रू आपको 12-13 जहां बता रहा था ठीक हो गए, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ली थी। एक्चुअली आपकी पॉसिबिलिटी मैं 10 क्वेश्चन की ले रहा हूँ। ठीक है, कम से कम पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, इसको हटा दो आप 13-14, मैं मान लेता हूँ आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए यहाँ पर पॉसिबिलिटी के आधार पर, कम से कम अगर आप लोगे और सभी ऑप्शन पे सी लगा दोगे। ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन आपके ठीक हुए, इसके आपको 10 नंबर मिल गए दोस्त, और 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए, 30 क्वेश्चन में 1/3 की माइनस मार्किंग करोगे, तो आपको क्या होगा, 10 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, 10 नंबर आपको मिले, और 10 ही नंबर आपके माइनस हो गए। क्या आपको किसी प्रकार का नुकसान हुआ, क्या आपको किसी प्रकार का फायदा हुआ, नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर धोखे से भी आपके यहाँ 11 क्वेश्चन ठीक हो गए, बस एक क्वेश्चन भी अगर आपका ज्यादा ठीक हो गया ना, और 29 क्वेश्चन आपके गलत हुए, 1/3 की माइनस मार्किंग आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 9.67 नंबर आएगा यहाँ पर आपका, तो 1.33 का आपको फायदा हो जाएगा यहाँ पर। कहीं अगर आपके 12 क्वेश्चन ठीक हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, 12 क्वेश्चन ठीक हो गए, 28 आपके जो है गड़बड़ चले गए, 28 क्वेश्चन के 1/3 के हिसाब से कितना, 12 नंबर आपको मिलेंगे, और 9.33 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फायदा हुआ ना इधर पर भी आपको 2.67 नंबर का। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, और आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तो बहुत आराम से आपके 13-14 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, अगर आप एक ही कोई ऑप्शन पकड़ करके लगाओगे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, या ए ऑप्शन। ये आपको चूज करना है कि आपको गैस कौन से ऑप्शन पे जो है जाकर के करना है, बी पर भी कर सकते हो, सी पर भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे पेपर जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के रख लेना है, और उसी ऑप्शन पे अपने जो है तुक्के लगाते हुए चले जाना है। फिर से मैं वही बात कहूंगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको 60 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 40 क्वेश्चन पे आपने गैस किया, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के आप जो है लगाते हुए चले गए, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 10 क्वेश्चन ठीक होने की आ जाएगी 40 क्वेश्चन में से आपकी 1/4 के हिसाब से, और 10 क्वेश्चन नहीं होते ठीक, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं जो 13-14 क्वेश्चन आपके ठीक हो ही जाते हैं यहाँ पर। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 40 क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्किंग वाले में अगर आप लगाओगे, तो आपके 13-14 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो 13-14 क्वेश्चन का ये फायदा ही दे जाएगा आपको, नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
तो आपको केवल फायदा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं इस पेपर में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, परंतु अगर आप ये 40 क्वेश्चन में से अंड बिजोरे से कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन चुन के चले आओगे तो फिर आप लोगों का ये प्रायिकता खत्म हो जाएगी कि आपके कहीं ना कहीं 10-12 क्वेश्चन ठीक हो गए ही, कंफर्म कंफर्म। लेकिन यहाँ एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, प्रायिकता हो जाती है कि आपके 10-12-14 क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है गैस करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रिक बताता है तो उसे भी समझ लो, अपनी अपने जो है मेथड होते हैं, लेकिन यही मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल मानना है कि यही आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। और एक बार और एंड में आप लोगों से कहना चाहूंगा, भाई तुक्के पर पेपर नहीं निकलते। आप ये सोचो कि आप 100 के 100 क्वेश्चन पे तुक्का लगाए हो, भाई पेपर नहीं निकलेगा। कम से कम 70 क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं की मेहनत से सही करने ही होंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन रहेंगे इनमें आप जरूर तुक्का लगा सकते हो और 5-7 नंबर जो है आराम से गेन कर सकते हो। ये चीज रहने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।